इस प्रोविजन में ये पहले से ये था कि इस जो भी आदमी कन्विक्ट होगा ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी, उसको 20 साल के पहले पैरोल पे भी रिलीज के लिए नहीं सोचा जा सकता है बिहार के प्रिजन मैनुअल के हिसाब से। 10 अप्रैल 2023 को उन्होंने ये संशोधन लाया है कानून में। हमने यही पूछा है सरकार से कि ये संशोधन लाने की अचानक क्या ज़रूरत थी, किस आधार पे ये संशोधन लाया गया है, और हमने कोर्ट में ये मांग रखी है कि ये संशोधन लाने से जितने भी कर्मी हैं जो सरकार के अधीन काम करते हैं उनका मनोबल कमज़ोर होता है। वो ऑन ड्यूटी जब रहते हैं तो वो हमेशा एक आम नागरिक से ज़्यादा रिस्क पे है उनकी लाइफ। ये आनंद मोहन जी पे आके नहीं रुक जाती जी। आनंद मोहन जी एक उनमें से कन्विक्ट हैं, उनके साथ साथ 26 और लोगों को सरकार ने रिलीज किया है और आगे भी करेगी। और ये चीज़ ना हो, ये गलत हुआ है। ये कानून जो है, हमने सिर्फ इस कानून के संशोधन के ऊपर प्रश्न उठाया और इनके जैसे और जितने भी होंगे उन सब पे ये कानून लागू हो और आगे भी कोई एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर कोई कुछ करने की हिम्मत ना करे। इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को उठाया। हमारे जो पेटिशनर हैं वो खुद एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, जैसा हमने बताया। वो खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उन्होंने गुजरात कैडर से वो IAS बने हैं। बिहार में काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है, नीतीश सरकार में भी उन्होंने काम किया। तो हमारा यही है कि एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने देनी चाहिए। एक ऐसा माहौल रहना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को फ्रीली कर सके। मुख्य रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अब स्टेट गवर्नमेंट को? सरकार ने 12 मई तक का उन्हें समय दिया है जवाब अपनी दाखिल करने की। न्यायालय ने उनको 12 मई तक का सरकार को समय दिया है, सॉरी। तो 12 मई को देखते हैं बिहार सरकार अपने जवाब में क्या देती है। और उम्मीद है कि न्यायालय से हमें और हमारे जो पिटिशनर हैं, जो उनकी मांग है उसको न्यायालय अपने सामने समझेगा और उसकी गंभीरता को समझते हुए बिहार सरकार को पर्टिकुलर और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। क्या मांगे और क्या दलील रहेंगी? इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए और स्टेटस जो है जो इस अमेंडमेंट के पहले का था उसको इंस्टॉल कर दिया जाए वापस। जो भी आदमी जो बाकी ऑफेंसेस हैं उस सेक्शन में, क्या या तो बिहार सरकार को किसी को भी 20 साल तक जेल में ना रहने दे। ऐसा क्यों हो कि सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई के ऊपर कोई हाथ उठा देता है, कोई उसकी जान ले लेता है, तो वो 14 साल के बाद निकल सकता है। लेकिन उस सेक्शन में जो बाकी सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे डाउरी डेथ, तो उस केस में आज भी वो 20 साल सजा कटे। तो क्या एक पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी की लाइफ कम है? तो कैसे कम है, क्यों कम है? ये अभी जो नए तरीके से गवर्नमेंट के यहाँ जो रूल रेगुलेशन आया है नए कानून के तहत, हाँ। तो क्या लोगों का डर खत्म हो जाएगा? क्या से डर जो है वो कम हो जाएगा, खत्म कभी भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। एक पब्लिक सर्वेंट नहीं तो ड्यूटी नहीं कर पाएगा, लेकिन कम जरूर करने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार ऐसे कानून लाके। वो सुशासन की जो बात होती रही है, गुड गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के एजेंसीज और उनके एजेंट्स को आप एक सेफ एनवायरनमेंट दे अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करने का। प्रांजल हुए पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप से 2019 से पटना में हमारी प्रैक्टिस चल रही है। हमारे साथ इस केस में अभिराज पूजन है और अभिनव जी हैं। मामला हमने हाईकोर्ट में PIL दायर किया है सेक्शन 481 बिहार प्रिजन मैनुअल के अधीन में, जो अभी उसमें संशोधन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को मार देने के बाद या उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है, पास्ट में भी हुआ है, IAS साहब की हत्या की गई, फिर उनसे रिलेटेड 26 लोगों को साथ में रिलीज किया गया। लेकिन हमारा मसला उनको लेके नहीं है
जिनके लिए लोग ये बात सोच रहे हैं कि आनंद मोहन जी को हम लोग पॉइंट आउट करते हुए इस पीआईएल को दायर कर रहे हैं। हमारे याचिकाकर्ता श्री अनुपम सुमन जी के कहने पे, उनके तरफ से, वो भी एक रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट है, उनके कहने पे हमने ये याचिका दायर किया है कि भाई आगे आने वाले समय में जब भी अगर इस तरीके का कोई भी घटना होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ, तो फिर उनकी जो डेथ हो जाती है तो कोई भी आके उनके साथ कोई भी मार के चला जाएगा उनको, और फिर क्या होगा, सजा होगी, कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे, तो ये लोगों के अंदर डर खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा हो रहा है। सरकार ने ये जो याचिका, जो नया संशोधन किया है इस कानून में, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले समय में पुलिस वाले हों या कोई भी सरकारी कर्मचारी हों, उनकी लाइफ का कोई या उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा इस कानून के अंदर में। कोई भी आएगा मार के चला जाएगा या कुछ भी होगा, और सजा फिर उनको नहीं होगी, सजा ज्यादा दिनों की नहीं होगी। इसीलिए हमने ये याचिका को दायर करते हुए प्रे किया है अपने माननीय उच्च न्यायालय से, पटना उच्च न्यायालय से, कि इस संशोधन को जिस तरीके से ये पहले था, 481 जिस तरीके से पहले था, ये पूर्ण रूप से वहीं पे रहे, इसका कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाए। हमारा नाम अभिराज पूजन, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। पता है हमारे पीआईएल में हमारा जो मेन जो कारण है उसे करने का, इसमें बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कि हमारे जो पिटिशनर है मिस्टर अनुपम कुमार सुमन, उन्होंने, वो खुद एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको भी पता है कि इस स्थिति की गंभीरता कितनी ज़्यादा है। जो अमेंडमेंट दिया गया है उसकी गंभीरता, जैसे हमारे चीफ जस्टिस को भी जब हमने पहले दिन ये इस वाकया से इतला कराया, तो उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोला कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे जल्द से जल्द किया जाए। कई दिनों से, वो भी जब से हमारे चीफ जस्टिस जो हमारे पटना में है वो बिल्कुल नए हैं, तो उन्होंने भी जब हुआ है, उन्होंने जब से अखबार पढ़ा, उनका भी यही कहना है कि ये टॉपिक, ये मैटर हर जगह, हर न्यूज़पेपर पे आ रहा है, बट इसके खिलाफ या इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की याचिका अभी तक कहीं फाइल नहीं हुई है।